क्वेश्चन नंबर 23। आपने प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। ठीक है, पुट करें a की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ से 1 इस तरह शिफ्ट कर लें, क्या बन जाएगा, a की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस y। दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग a 1 प्लस y। ये के पास x के इक्वल हो जाएगा। अब आपने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें, क्या बन जाएगी, लिमिट x, ये a की पावर x माइनस 1 किसके इक्वल पुट किया है, y के इक्वल पुट किया है, और x की वैल्यू क्या आई है, log a 1 प्लस y। अब सारा सवाल आपका x की बजाय y में कन्वर्ट हो गया है, तो लिमिट भी आपकी फिर y की टर्म्स में होनी चाहिए। देखो बेटा, x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर y भी आपके पास 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि a की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस y। ठीक है, ज्यों ज्यों x 0 को अप्रोच करेगा, ये आपके पास y भी 0 को अप्रोच करेगा। अब क्या करें आप, y नीचे ले आए, जब नीचे आएगा तो 1/y बन के आएगा। नीचे आया तो ओवर बन के आया। लॉग की ये प्रॉपर्टी थी कि इससे पहले जो भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, वो पावर बन जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी के उससे पहले कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो पावर में चला जाता है। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दें। लॉग के अंदर लिमिट चली जाएगी, जहाँ जहाँ वह है उसके पास। ठीक है, ये लिमिट लॉग के अंदर चली जाएगी, जहाँ पर ये वेरिएबल है, जहाँ हमने अप्लाई करनी है उसके पास। अब ये हमने किसके इक्वल प्रूव की है, लॉग x अप्रोचेस 0 1 प्लस x की पावर 1 और x किसके इक्वल है, e के इक्वल है। ये 1/, है ना, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो बेस है वो ये इनकी जो आपस में जगह है वो तब्दील हो जाएगी। 1/, है ना, जब ये लॉग ऊपर लेके जाएंगे तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमने शो कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log e a। ये आपने प्रूव कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, आपने शो करना है log e विच इज़ 1। अभी भी बेटा आपने शो किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log e a। यहाँ पर आप पुट कर दें a इज़ इक्वल टू e, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, जहाँ जहाँ a है वहाँ e पुट कर दें, log e। तो सेम लॉग जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, और यही हमने प्रूव
करना था। अब कुछ रिजल्ट्स हैं पेज नंबर 24 के ऊपर, ये आपने याद रखने हैं। लिमिट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज होना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें। ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ये ज़ीरो होता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। ई की पावर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो तो ये आपके पास इन्फिनिटी ही है, और अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो इसका आंसर ज़ीरो होता है। ये आपने याद रखना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए ओवर एक्स, ये ज़ीरो होता है, यानी कि ए ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो। ए क्या, कोई भी नंबर, ए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होता है, 15 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं और हमने इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। ये अपने क्वेश्चन जो है। अब यहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है, जिसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो नेगेटिव है, एक्स इज़ नेगेटिव। अब x जो है आपके पास नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, x इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है x इज़ नेगेटिव। x के नेगेटिव होने, x अगर नेगेटिव है तो हम x या पुट से कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस वाई सच दैट y इज़ पॉजिटिव। ये मैंने आपको कल बताया था कि फ़र्ज़ करें कोई नेगेटिव नंबर है, उसको लिख सकते हैं -.3, 3 पॉजिटिव है और साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते, इसमें पुट कर दें ई की पावर -1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर ई की पावर -1 ओवर वाई प्लस 1। अब क्वेश्चन सारा वाई में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी आपके पास वाई में कन्वर्ट होनी चाहिए। जो अब एक्स जो है माइनस वाई के इक्वल है, जैसे जैसे एक्स जो है ज़ीरो को अप्रोच करेगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब एक्स जो है वाई के इक्वल है ना, तो वाई भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि इक्वल है, बस माइनस का ही फ़र्क है ना। तो जैसे जैसे एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा, वाई भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। कैसे, जैसे अगर एक्स जो है वो 7 के इक्वल है तो वाई जो है वो 0.007, माइनस का ही फ़र्क है ना। तो एक्स भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो वाई भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं ई की पावर -1 ओवर ज़ीरो, ई की पावर -1 ओवर ज़ीरो, 1 ओवर ज़ीरो आपके पास इन्फिनिटी होता है। वन समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, चाहे वो 1 हो या 2 हो, किसी चीज़ को भी ज़ीरो से डिवाइड करे वो इन्फिनिटी हो जाता है। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको बताया था ज़ीरो होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो। और यही इसका आंसर है। ठीक है जी, अब इसका अगला पार्ट है अब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो आपने लिमिट कैलकुलेट करनी। अब हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे,
क्योंकि वहाँ पर x नेगेटिव था इसलिए हमने पुट x इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे x जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम इसको ये पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पर 1/e की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है जी, ये कट गया। बाकी क्या रह गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/1/e की पावर x 1 + 1/e की पावर 1/x। लिमिट पुट करते हैं, 1 - 1/e की पावर 1/0 1 - 1/e की पावर 1/0। ठीक है जी। अब मैंने यहीं पर स्टेप करने लगी क्योंकि ये आगे पेज करना पड़ेगा और ये मैंने ना यूज़ करना है थोड़ा सा रेफरेंस। 1 ये वाला 1 माइनस e की पावर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या है, इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस 1/e की पावर 1/0 क्या होती है, e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब ये इसके बाद ये वाला स्टेप, वो बेटा आगे मैं कर तो लूँ लेकिन मैंने ये वाला यूज़ करना है तो इसलिए फिर ना ये सारा रेफरेंस हम कैसे लेंगे। e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी आपको बताया है 1 - 1/∞, 1 + 1/∞। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, 1 - 0/1 + 0 इज इक्वल टू 1। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो जब x इज ग्रेटर देन 0 तब इसी चीज़ का, इसी क्वेश्चन का आंसर 1 आया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। पेज नंबर 22 पर एग्जांपल्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको करवा देती हूँ। मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग लिमिट्स एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर लिमिट्स कैलकुलेट करने का मेथड क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, 5x4 - 10x² + 1 ओवर -3x³ + 10x² + 50। तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है ना, डिनोमिनेटर ये है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x³, इसके साथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। ये इसके ऊपर लाइनें भी लिखी हैं। इन दिस केस वी फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर अपीयर हो रही है उसके साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे, कर दें, ईच टर्म को, हर टर्म को डिवाइड करेंगे। हर टर्म को डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड करेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रह जाएगा, 3 है तो ये आपके पास एक x रह गया, ये 2x कट गया, नीचे x रह गया आपके पास, 1/x³ ओवर -3 3 ये कट गए,
ये आपके पास ये क्या रह गया प्लस 10/x प्लस 50/x का क्यूब। अब लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दें। 5 क्रॉस इन्फिनिटी माइनस 10/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी माइनस 3 प्लस 10/इन्फिनिटी प्लस 50 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर इन्फिनिटी ही रहता है। समथिंग कोई किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो ज़ीरो, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो ज़ीरो। माइनस 3 प्लस किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो ज़ीरो, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें ज़ीरो। अब इस फ्रैक्शन में इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो गई है ना, आ गई है ना, इस सब का आंसर इन्फिनिटी ही होगा। तो इस क्वेश्चन की लिमिट जो है वो इन्फिनिट है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। और ये तो तब केस था जब x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है। अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना हाईएस्ट पावर के साथ, उसके साथ माइनस भी लगा लेना है। जब आपने माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं तो आपने साथ माइनस भी लगा लेना है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 है पार्ट 1। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 22 माइनस 3x/3 प्लस 4x का स्क्वायर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? डिनोमिनेटर में पावर क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हम जब ओपन करते हैं तो प्लस माइनस x आता है, यानी कि मॉड x। अब x चूँकि लेस देन 0 है तो माइनस x। ठीक है जी। तो हाईएस्ट पावर क्या है? माइनस x है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेंगे तो एक ही पावर रह जाएगी ना। और आपके पास x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए माइनस x के साथ डिवाइड करेंगे। सिर्फ अगर तो प्लस इन्फिनिटी होता है तो हमने सिर्फ x के साथ डिवाइड करना था। अब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस x के साथ डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर दें। टू ओवर माइनस x माइनस 3x ओवर माइनस x। अब इसको भी डिवाइड करना है माइनस x के साथ। 3 प्लस 4x का स्क्वायर ओवर माइनस x। अब ये टर्म जब अंदर जाएगी तो ये स्क्वायर के साथ जाएगी। माइनस 2/x माइनस माइनस प्लस 3x x के साथ कट गया। माइनस x जो है जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर, क्योंकि माइनस x और x दोनों के स्क्वायर इक्वल होते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3/x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर। इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले गए हैं। जैसे दो स्क्वायर रूट आपने कंबाइन करने हो तो कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गई। जब अंदर लेके गई हूँ तो ये x स्क्वायर के साथ जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। पुट कर दें। -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0 प्लस 3। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। 3/इन्फिनिटी 0 और ये तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 3/√4 विच इज़ 3/2। तो लिमिट कैलकुलेट हो गई।
तो इन्फिनिटी जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म्स को, हर टर्म को उस पावर के साथ डिवाइड कर देना है। और अगर एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो हाईएस्ट पावर के साथ माइनस भी लगा लेना है। जब आपने हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड करना है तो साथ माइनस भी लगा लेना है।